उज्जैन में मासूम के साथ हुई दुरंदगी की। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में अब पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ऑटो चालक से पूछताछ कर रही है। एफएसएल जांच के साथ डीएनए टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अन्य आरोपियों की इस वक्त तलाश जारी है। आपको बता दें कि रात 3 बजे स्कूल ड्रेस में नजर आई थी बच्ची की फिलहाल जो सेहत है उस पर से भी अपडेट आपको कर दे। फिलहाल बच्ची को आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है। इलाज हालांकि अभी भी जारी है, लेकिन बच्चे की कंडीशन पहले से बेहतर बताई जा रही है। जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। जिस तरह से ये वीडियो सामने आया था, जब ये पूरी घटना सामने आई थी, इस घटना को देखकर सुनकर सभी का दिल दहल गया था। जिस तरह से 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी महाकाल की नगरी उज्जैन में, इसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है। एफएसएल जांच के साथ में डीएनए टेस्ट भी करवाया जा रहा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, जब ये खबर सामने आई, जब ये मामला सामने आया तो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा और एक बच्ची के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया, अब पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। पुलिस ने एक ऑटो चालक की गिरफ्तारी की है। किस तरह के तथ्य सामने आए हैं और किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है? दरअसल आपको बता दें कि सबसे बड़ा तथ्य जो था वो सीसीटीवी कैमरे का ही था। जब 12 वर्षीय मासूम दर भटक रही थी, उसके बाद पुलिस ने इसमें एक्शन लेना शुरू किया। एक्शन जब लिया गया तो वहां पर एक सीसीटीवी निकलकर बाहर आया। उस सीसीटीवी में साफ ये ऑटो चालक जो है वो उसके साथ नजर आ रहा था। तो पुलिस को शक है कि ये जो ऑटो चालक है इसने मासूम के साथ दरिंदगी की है। मैं आपको एक बड़ा खुलासा करना चाहूंगी कि ऑटो चालक ने, सूत्रों के हवालों से हमें पता चल रहा है कि ऑटो चालक ने ये दरिंदगी जो है उसे कबूला भी है कि हाँ उसने इस मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। लेकिन पुलिस ने अभी इसके ऊपर कोई पुख्ता बयान नहीं दिया है। साथ ही पुलिस ने ये नहीं कहा है कि ऐसा हुआ है, क्योंकि फिलहाल पुलिस एफएसएल जांच करवा रही है और उसी के साथ में डीएनए टेस्ट भी हो रहा है। जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक पुलिस ने ये कबूलने से मना किया है कि ये जो ऑटो चालक है इसने दरिंदगी की है। हालांकि सूत्रों के हवाले से हमें पुख्ता जानकारी है कि ऑटो चालक जो है उसने ये दरिंदगी जो की है उसको कबूला भी है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इसमें जांच कर रही है। जब से सीसीटीवी कैमरा सामने आया था तब से पुलिस ऑटो चालक की तलाश कर रही थी और हाथ भी लग चुका है ऑटो चालक और उससे पूछताछ जो है वो भी की जा रही है। साथ ही में उसके टेस्ट भी किए जा रहे हैं। और राजनीति की अगर आप बात करें तो बिल्कुल राजनीति इसमें गरमा रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, साथ ही में निंदनीय घिनौना अपराध बता रही है। तो वहीं बीजेपी जो है वो भी इसे निंदनीय अपराध बताते हुए लेकिन बता रही है कि अब जो मामला है वो काफी हाथों में आ चुका है। पुलिस भी इसमें एक्शन ले रही है। बच्चे की हालत जो है वो भी अब गंभीर स्थिति से बाहर बताई जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका। खबर पर नजर आप बनाकर रखिएगा तो इस खबर पर लगातार अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि उज्जैन दुष्कर्म मामले पर सियासत भी दूसरी तरफ देखी जा रही है। उज्जैन की घटना को कांग्रेस एक सियासी मुद्दा बना रही है। एआईसीसी ने एमपी कांग्रेस को इसके निर्देश दे दिए हैं। अगले 7 दिन तक प्रदेश स्तर पर कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। जन आक्रोश रैली में उज्जैन की घटना को नेता उठाएंगे। वहीं मामले में जिला महिला कांग्रेस आज 1 बजे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है, जहां रोशनपुरा चौराहे पर सरकार के खिलाफ महिला मोर्चा प्रदर्शन करेंगे। तो भोपाल में उज्जैन दुष्कर्म मामले पर अब सियासत देखिए किस तरह से तेज हो रही है। एआईसीसी ने एमपी कांग्रेस को निर्देश दिए हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और 7 दिन तक प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन अब कांग्रेस कर रही है। इसकी स्ट्रैटेजी बना ली गई है। जन आक्रोश रैली में उज्जैन की घटना को नेता मुखरता से उठाएंगे। वहीं आज महिला कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। लिया है पुलिस इस मामले में पीड़ित बच्ची और आरोपी के डीएनए सैंपल की जांच करा रही है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि संदिग्ध ऑटो ड्राइवर नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी है या फिर नहीं। वहीं दूसरी ओर तबियत बिगड़ने के बाद पीड़ित लड़की को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था, जहां इलाज के बाद उसकी तबियत में सुधार हुआ है और अब वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस को अब तक पीड़ित लड़की के परिजन की जानकारी नहीं मिल पाई है और ये भी आपको बता रही कि पीड़ित लड़की सोमवार की शाम गंभीर हालत में डांडी आश्रम के पास मिली थी। जिसे मैंने उसे देखा, बालिका नीचे पूरा उसका वस्त्र जो है कि पाँव वाला वस्त्र जो अंग है वह पूरा वस्त्र विहीन था। एक ऊपर उसने छोटा सा वस्त्र धारण कर रखा था जिससे वह बार बार अपने वस्त्र को खींच करके अपने मुक्त अंग को ढकने का पूर्णतः प्रयास कर रही थी।
हम लोग एक नीचे वस्त्र, एक बीच में कुर्ता, ऊपर एक ऊपरी वस्त्र धारण करते हैं। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका। मैंने उससे बार बार उससे पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने कहाँ से आई हो, कहाँ रहने वाली हो, यहाँ इधर किस समय से इस क्षेत्र में हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, वह तुम्हारे माता पिता को कोई नाम नंबर याद हो तो वह मुझे बता तो नहीं पाई। वह कुछ बोल भी रही थी, लेकिन वह हो सकता है उसकी भाषा में समझ नहीं पा रहा था। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो कल से लगातार वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं एक मासूम नाबालिग बच्ची जो है किस तरीके से यहाँ पर दर दर भटक रही है। बताया जा रहा है कि वो करीब 8 किलोमीटर तक बिल्कुल इसी तरह भटकती रही, जहां पर किसी भी लोग ने वहां पे उसकी मदद नहीं की। और चलिए इसी बीच बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। अब संदिग्ध से पूछताछ के बाद में कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उज्जैन की इसी घटना पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दी और क्या बयान दिया ये भी आपको बता दें। प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के 20 साल के कुशासन तंत्र में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, ये बात उन्होंने ट्वीट में कही। और आगे कहा कि महिलाएं, आदिवासी, दलित कोई भी सुरक्षित नहीं है। लाडली बहना के नाम पर चुनावी घोषणाओं का क्या फायदा। तो इस तरीके से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया अपने ट्वीट में। और उन्होंने साफ तौर पर लाडली बहना का भी जिक्र करते हुए यहाँ पर एक है कि लाडली बहना का क्या मतलब जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मासूम से रेप की घटना पर प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने प्रशासन पर, राज्य सरकार पर पूरी तरीके से धावा बोला है और कई सारे सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने उठाए हैं। और सीसीटीवी फुटेज लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्ची जो है वो दर दर भटक रही है। ये वही फुटेज है जो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है जो किस तरीके से 8 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका से पूरी अपडेट हम लेंगे। निहारिका, अब तक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस लगातार बोल रही है कि कार्रवाई की जाएगी, उसे पूछताछ जारी है। क्या कुछ खुलासे अब तक इसमें हुए, ओवरऑल पूरा अपडेट बताइए इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं ये जो मामला है ये सोमवार देर शाम का है, जब ये बच्ची सामने आई थी। और ये जो बच्ची है ये करीब 8 किलोमीटर तक इसी अवस्था में, जो टीवी स्क्रीन पर लोग अभी देख रहे थे सीसीटीवी, उसी अवस्था में वो 8 किलोमीटर तक चलती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सीसीटीवी में भी हम देख सकते हैं कि कई लोगों से वो मदद मांगती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसे वहाँ से भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि मदद नहीं की जाती है। उसके बाद जाकर वो एक आश्रम तक पहुँचती है, जहाँ के जो आचार्य है राहुल, वो उन्हें लेते हैं, बच्ची को लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि आखिरकार बच्ची की इस तरह की हालत की किसने है, बच्ची आई कहाँ से है। क्योंकि आपको बता दें अभी तक भी बच्ची कहाँ से आई है, बच्ची कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, ये कभी अभी तक भी साफ नहीं हो पाया है, ना बच्ची खुद बता पाई है। हालांकि बच्ची का जो इलाज है वो इंदौर के MTH हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी वो इस अवस्था में नहीं है कि वो ये सारी बातें बता सके। बच्ची केवल 12 साल की है, इसलिए वो काफ़ी घबराई हुई भी है, लेकिन गनीमत ये है कि वो फिलहाल जो उसकी अवस्था है वो गंभीर रूप से तो बाहर है। लेकिन अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर तक चलने के बाद जब वो आश्रम में पहुंची तो उसे कॉपी पेन भी दिया गया ताकि वो उस पर भी लिख के अगर बता सके कि वो कहाँ से आई है, क्या कहना चाहती है, तो भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो पता नहीं लगा पाए। आश्रम के जो ये थे आचार्य थे, उन्होंने भी उससे बात की, वो कुछ ना कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और आपको ये बता दें कि एक संदिग्ध ऑटो चालक जो है उसे भी गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, क्योंकि सीसीटीवी में वो भी नजर आया था कि किस तरह से वो बच्ची के साथ था। उसके बाद उसे संदिग्ध पाते हुए उसे गिरफ्तार किया है। एक बड़ी बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल हमें पता चल रहा है कि उस ऑटो चालक ने ये कबूला है कि उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कोई बयान इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि पुलिस FSL जांच के साथ ही में उसका DNA टेस्ट भी करा रही है। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस बता पाएगी कि एक्चुअल में वो जो ऑटो चालक है वो इस मामले में आरोपी है या वो किसी और का आरोप अपने सर पे ले रहा है या फिर मामला कुछ और है। क्योंकि इस तरह से जब ये मामला सामने आया है, ना बच्ची वहाँ पर किसी की पाई जाती है, ना ही उज्जैन में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो बच्ची है वो किसकी है। तो इस मामले में पुलिस जो है वो कड़ी जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द पता लगाया जा सके कि बच्ची कहाँ से आई है, कौन है, कहाँ रहती है, उसके माता पिता कौन है। और हर तरफ अब हम देख सकते हैं एक नेशनल एजेंडा बन गया है और उसके चलते हर जगह पूरे देश में ये बात फैल चुकी है। तो कहीं ना कहीं से जल्द ही उसके माता पिता के बारे में पता
लगाया जा सकेगा। फिलहाल पुलिस जो है वो डीएनए टेस्ट करा रही है, एफएसएल टेस्ट करा रही है और उसी के साथ में आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि जो भी नए खुलासे हैं वो जल्द से जल्द किए जा सके और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल निहारिका, लगातार बयानबाजी और राजनीति भी इस पूरे मामले पर अब देखते बन रही है। इसी के साथ ये भी जानकारी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है और राज्य सरकार पर उन्होंने सरकार पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और लगभग 1.5 घंटे बताया जा रहा है जब वो बच्ची घूमती रही लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो क्या सच में सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े उठ रहे हैं? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पर अब तक? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि खुद हमने जो बाइट सुनी है आचार्य की, वो खुद उसने बोल रहे हैं कि 3 बार उन्होंने 100 डायल किया था, पुलिस की मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों बार उनका नंबर जो फ़ोन जो है वो काट दिया गया, फ़ोन उठाया तक नहीं गया। अगर फ़ोन उठा लेते तो शायद बच्चे की हालत अभी और बेहतर होती, उससे जल्द इलाज मिल पाता, लेकिन 100 डायल ने कभी भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद महाकाल थाने का नंबर उन्होंने कहीं से खोजा, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने अपील की, उसके बाद जाकर पुलिस आई है और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई। उसका इतनी देर गुजरने के बाद फिर बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अदरवाइज अगर पुलिस पहले फोन उठा लेती तो हो सकता था कि जल्द से जल्द बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। इसको देखकर हम सीधा कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पे काफी कड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, जब बच्ची इस हालत में है, बच्ची 8 किलोमीटर तक पैदल चल रही है, उसके बाद उसको कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है, सीसीटीवी कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर 8 किलोमीटर घूमने के बाद उसको जाकर इलाज करने की जगह मिलती है तो ये सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पे खड़ा करती है। ये सामने की बात है हमारे कि 8 किलोमीटर तक अगर कोई पुलिस बल वहां पर नहीं है, कोई पुलिस उसे देखने को तैयार नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था अगर बच्ची के लिए नहीं है, तो फिर सीधी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि महाकाल की नगरी में जब इस तरह के काम हो सकते हैं तो वो तो कहीं पर भी हो सकते हैं। निहारिका, बिल्कुल ये तो बात होगी राजनीतिक बयानबाजी की, लेकिन एक सवाल लोगों का भी है कि आखिर इस तरीके से बदमाश जो है वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक मासूम बच्ची 12 साल की बच्ची के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का, बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, उन्होंने क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर अपनी दी है, कोई जवाब इस पर पेश किया लोगों के लिए? फिलहाल कोई जवाब कोई भी पेश नहीं कर रहा है। हम लोग जब भी जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, सभी का ये कहना है कि डीएनए टेस्ट और एफएसएल टेस्ट कराए जा रहे हैं। ये भी जवाब हम लोगों ने उनसे लेने की कोशिश की थी कि सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जो आरोपी, ये जो हिरासत में लिया गया ऑटो चालक है, जो संदिग्ध रूप से पाया जा रहा है, वो कबूल कर रहा है कि उसने बच्ची के साथ ऐसा कुछ घिनौना कृत्य किया है, लेकिन उस पर भी पुलिस अभी बयान नहीं दे रही है। बताया कि अब तक इस पर जवाब उन्होंने नहीं दिया। देखने वाली बात होगी क्या एक्शन, क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर ली जाती है। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। फिलहाल तमाम पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर को हिरासत में अब ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया, ये जानकारी सामने आई है। पुलिस ऑटो चालक से अब पूछताछ कर रही है। एफएसएल जांच के साथ डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अन्य आरोपी की तलाश अब जारी है। रात 3 बजे स्कूल ड्रेस में बच्ची दिखी थी, फुटेज सामने आया था जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार कल दिखाया था। बच्ची जो है वो फिलहाल एसयू से बाहर बताई जा रही है, इलाज जारी है। जांच के लिए एसआईटी की गठित की गई। तो बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन यहां पर किया गया है और हिरासत में लेने